तो कल हम लोगों ने कहां तक किया था बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा था, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में हमने रेप्लिकेशन आइज, रेप्लिकेशन फोर्क जो वाई शेप्ड होता है बेटा, वहां तक देख लिया था। कल हमने देखा था बेटा कि बेटा कल हम लोगों ने ये देखा था रेप्लिकेशन आई, रेप्लिकेशन आई पे मान लो इसको अगर हाफ हाफ में डिवाइड कर दें हम, तो इधर डीएनए अगर ये मान लो 5 डैश प्राइम है और ये 3 डैश प्राइम है, ये 5 डैश प्राइम है और ये 3 डैश प्राइम है, तो हमें पता है डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम 3 to 5 डैश डायरेक्शन। यहाँ पे निक फॉर्मेशन हुई थी, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है बेटा, तो इधर इधर जो है कॉन्टिन्यूअस होता चला जाएगा, यहां से यहां इधर कॉन्टिन्यूअस होता चला जाएगा और यहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा बेटा, ये डिसकॉन्टिन्यूअस यहां पे रेप्लिकेशन होगा। ठीक बात है, हमने कल देख लिया था इसको ऐसे, यहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन होगा। और अगर मान लो इसको हाफ हाफ में डिवाइड हमने कर दिया, तो इसी को हम रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। मतलब कि अगर हम ऐसे देखें, ऐसे मतलब हाफ को हमने किया है, ये तो पता चल गया बेटा कि दोनों स्ट्रैंड पे ओवरऑल देखा जाए तो दोनों स्ट्रैंड पे बेटा, दोनों स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन चल रहा है और कॉन्टिन्यूअस भी चल रहा है कहीं कहीं। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस, ये तो हमने प्रूव कर दिया, राइट। अब रेप्लिकेशन फोर्क, इसको अगर हाफ में डिवाइड कर दें तो ये रेप्लिकेशन फोर्क है, मतलब यहाँ 5 डैश है, यहाँ 3 डैश प्राइम है, ये 5 डैश प्राइम है, तो ये 3 डैश प्राइम है। तो बेटा इधर से इधर को जो रेप्लिकेशन चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस चल रहा है। यहां तक तो क्लियर है? क्लियर है ना? तो इसको हम बोलते हैं बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिस पर कि डीएनए पेरेंटल को हम टेम्पलेट बोलते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे हैं, और टेम्पलेट स्ट्रैंड में अब ये जो है बेटा कैसा है? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस या लीडिंग, बिल्कुल सही बात है बेटा, लीडिंग। और ये क्या था? लैगिंग। अब इसी को हम, ये वाई शेप्ड है बेटा, ऐसा वाई शेप्ड है, वाई शेप्ड है ना, इसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। वाई शेप्ड है ये, वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क जो है बेटा ये वाई शेप्ड है, ठीक है। टेम्पलेट या पेरेंटल स्ट्रैंड समझ में आ गया? चलो यहां तक क्लियर है सबको? मैं तो ये कल का रिपीट कर रहा था, ये मैं कल का रिपीट कर रहा था बेटा। अब चलो ये जो डीएनए के, क्लियर है बेटा? यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड्स जोड़े जाते हैं, यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ जोड़ के ये जो चेन बनाई जाती है, इसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब
न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं बेटा, जिनको हम जोड़ वहां पे डीएनए टेम्पलेट स्टैंड पे जोड़ने का काम जो किया जा रहा है, ये एनर्जी मेडिएटेड प्रोसेस होता है, मतलब विदाउट एनर्जी ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। फिर आपको सबको पता है कि DAMP क्या होता है। DAMP डीऑक्सीराइबो एडेनोसिन मोनो 5 फॉस्फेट, ठीक बात है। ये न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन ये जो न्यूक्लियोटाइड है बेटा बाहर साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये, इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड जो है कहां पे, ये साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं बहुत सारे। इन साइटोप्लाज्म लिख दें, इन साइटोप्लाज्म, राइट। अब इसमें क्या होगा बेटा, जोड़ा जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा DATP, क्योंकि मोनोफॉस्फेट पहले से था बेटा, मोनो मतलब सिंगल, 1 फॉस्फेट पहले से था, 2 फॉस्फेट ग्रुप इसमें और जोड़ दिया गया तो ट्राइफॉस्फेट हो गया ना, डीऑक्सीराइबो एडेनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट, 5th कार्बन पे है, ठीक है। इसमें एंजाइम लगेगा बेटा एक, जिसको हम बोलते हैं फास्फोराइलेज, फास्फोराइलेज, फास्फोराइलेज एंजाइम, मतलब क्या हुआ, DAMP प्लस 2H3PO4 converted into DATP in the presence of enzyme phosphorylase। उसी तरह से बेटा DGMP प्लस 2H3PO4, यहां भी फॉस्फोराइलेज एंजाइम यही लगेगा बेटा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा DGTP, फिर DTMP प्लस 2H3PO4 due to presence of enzyme also phosphorylase converted into DTAP, थायमाइन है ना, थाइमेडिन, थाइमेडिन है। फिर DCMP प्लस 2H3PO4, बेटा इसमें भी एंजाइम वही लगेगा फास्फोराइलेज, और ये कन्वर्ट हो जाएगा DCTP। These are activated nucleotides, साइटोप्लाज्म, ये पहले से रहते हैं बेटा, ये पहले से साइटोप्लाज्म में एक्टिवेटेड फॉर्म में आके पड़े रहते हैं, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होगा तो इनका यूज किया जाएगा, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस एंजाइम एनर्जी मेडिएटेड प्रोसेस है, तो एनर्जी कहां से लेगा, वो खुद ही एनर्जी को बाइंड करके लेके चलता है बेटा। DTTP, डी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही कह रहे हैं, ठीक है, DTTP। तो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड इन साइटोप्लाज्म, आपको पता लग गया सारा। अब इन्हीं का यूज करके बेटा पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करना है हमें, इन्हीं सब का यूज करके बेटा पॉलीमराइजेशन को हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर चलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के फोर्क पे।
है ना, रेप्लिकेशन 4 पे, इसको नोट कर लो फटाफट, नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर देता हूं। चलो बच्चों देखते हैं, फिर से रेप्लिकेशन 4 पे आते हैं। रेप्लिकेशन 4 पे बेटा ये है ठीक है, रेप्लिकेशन 4 है, ये है बच्चों 5 डैश और ये है 3 डैश, 5 डैश प्राइम 3 डैश प्राइम। ठीक है, स्टार्ट कहां से करेंगे हम? सबसे पहले बेटा देखते हैं कि पॉलीमराइजेशन का जो काम करता है बेटा वो होता है एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। उस एंजाइम का क्या नाम है बेटा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहां पे मैं एंजाइम का नाम लिखता हूं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ठीक है, ये पॉलीमराइज करता है बेटा न्यू स्ट्रैंड पे बाय एडिंग फॉस्फेट ग्रुप। इसमें मैं यहीं पे लिख देता हूं, पॉलीमेराइज एट 3 डैश प्राइम या 3 डैश एंड टू एडिंग फॉस्फेट ग्रुप पी ग्रुप। ठीक है ना, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप को ये ऐड करता है कहां पे? 3 डैश एंड पे। देखो लेकिन बेटा एक बात है, यहां पे फॉस्फेट ग्रुप पहले ऐड करेगा तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने के लिए बेटा पहले से वहां पे शुगर मॉलिक्यूल होना चाहिए, क्योंकि 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। आप ये जानते हो H3PO4 का जो जुड़ता है, डायस्टर बॉन्ड बनता है, वो शुगर के, पेंटोज शुगर के बेटा 5th कार्बन के साथ बनता है। यहाँ पे 5th कार्बन क्या, यहाँ पे शुगर का मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, यहाँ पे नहीं है, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, और फॉस्फेट ग्रुप के लिए बेटा शुगर होनी चाहिए, और शुगर यहाँ पे है नहीं। फिर क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं हम एक, मतलब आपको आइडिया दे रहे हैं कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है GTA, मान लो बेटा यहाँ पे GT और A न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, तो यहाँ पे एक RNA प्राइमर मतलब RNA का छोटा सा एक स्ट्रैंड, ये RNA प्राइमर है बेटा, जिसपे सीक्वेंस है G के सामने C, A के सामने क्या आएगा बेटा, सॉरी T के सामने क्या आएगा A, और A के सामने U, मतलब UAC वाला एक RNA प्राइमर का छोटा सा फ्रेगमेंट है बेटा, जो 3 डैश प्राइम पे आके अटैच होगा। और अटैच होने का रीजन देख लो क्या है, क्यों अटैच होगा पहले ये, ठीक है ना। ये क्या है, RNA प्राइमर, में यहां पे लिख देता हूं RNA प्राइमर है। अब यहां पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके अटैच होगा, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यहां पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है बेटा इसको, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के लिए शुगर चाहिए, मैंने बताया शुगर है नहीं, अब तो मिल गया शुगर इसको, कहां पे, ये जो आरएनए प्राइमर है इसके पास है। ठीक है, तो यहां पे फॉस्फेट 5 डैश 5th कार्बन पे बेटा एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा, कौन?
आरएनए पॉलीमरेज के लिए जगह मिल गया। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दें, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, यहां पे लिखूं मैं, इधर लिखता हूं मैं बताऊंगा परीक्षित कि आरएनए प्राइमर कहां से आया है, अभी वो भी मैं बताऊंगा। पहले से ये रखा गया है, डीएनए रेप्लिकेशन की जो तैयारी होती है बेटा, है ना, वो यही सब बनाए जाते हैं उसमें। आरएनए प्राइमर डीएनए ने ही बनाया है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्राइमेज, राइट। और वो पहले से रखा हुआ है। इसको स्टेटमेंट को मैं लिखवाता हूं, अभी रुक जाओ, वन बाय वन करके समझो। तो यहां पे हम लिखें, एक स्टेटमेंट लिखते हैं हम यहां पे, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम 3' to 5' prime. Phosphodiester bond always moves from 3' to 5' डायरेक्शन, मतलब कि यहां से इधर ही आएगा वो, विद द रिस्पेक्ट ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, विद द रिस्पेक्ट ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब सो डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, so DNA replication always moves from 5' to 3' direction. इसको आप लोग लिख लो, देखो मैंने बंद कर दिया बॉक्स में इसको। कहने का मतलब ये है बेटा कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इधर से इधर को बनाया जाएगा, ठीक है, 3 to 5' डायरेक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड 5 to 3' डायरेक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ न्यू स्ट्रैंड, 5 to 3' डायरेक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ न्यू स्ट्रैंड। और फास्फेट ग्रुप को जोड़ने के लिए बेटा कोई ना कोई तो शुगर होने चाहिए, और वो किसका यहाँ पे अवेलेबल है, आरएनए प्राइमर का। परीक्षित ने पूछा था कि आरएनए प्राइमर कहां से आया, बेटा वो मैं अभी बताऊंगा फिर से अभी एक बार, लेकिन अभी आप समझ लो कि आरएनए प्राइमर आया क्यों। क्या अगर ये नहीं आया तो क्या रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है बेटा, ये फॉस्फेट ग्रुप को पहले जोड़ेगा कहां पे, ये आरएनए प्राइमर का 5' है और ये आरएनए प्राइमर का 3' है, राइट। तो ये 5' पे ही जोड़ेगा, देख लो 5' पे ही आरएनए प्राइमर जो है, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा कि ये पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ता जाएगा और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता जाएगा, और फॉस्फेट ग्रुप आएगा कहां से, फ्रॉम एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। और एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स के फॉस्फेट ग्रुप को जो बेटा पॉलीमरेज एंजाइम पकड़ेगा और ले आके यहाँ पे जोड़ेगा, तो उसके साथ नाइट्रोजिनस बेसेस भी आ गए, बिल्कुल ठीक है, आ गए। तो अब मान लेते हैं यहां से यहां पे पॉलीमरेज एंजाइम आ गया कॉन्टिन्यूअस, तो इधर से जोड़ता हुआ चला आया, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन बेटा यहां से इधर की तरफ हो गई, ये बॉन्ड बनाता हुआ चला आया। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये यहां पे है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ऐसे न्यूक्लियोटाइड कॉन्टिन्यूअस बनता चला जाएगा, ये पॉलीमराइजेशन होता चला गया। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, अगर यहां तक क्लियर नहीं है तो फिर मैं रिपीट करूं। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, बताओ हमको।
5 डैश पे तो OH ग्रुप होता है। अच्छा, वाह जी बेटा वाह। 5 डैश पे बेटा ये शुगर का मॉलिक्यूल है ऐसा, पेंटोज शुगर, ठीक है, देख लो, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे फॉस्फेट है बेटा, और एक OH इधर है, एक OH इधर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर है, OH इधर है। तो ये जो है बेटा डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू ये H2O रिमूव नहीं हो जाएगा यहाँ पे। अभी फॉस्फेट ग्रुप है नहीं, आया कहां से? न्यूक्लियोटाइड से आया बेटा। तो न्यूक्लियोटाइड को लिया के यहाँ पे जोड़ेगा ना, वहीं से तो फॉस्फेट ग्रुप लेगा। स्टेटमेंट में लिखा तो 2 स्टेप भी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम 3 डैश टू 5 डैश प्राइम। देखो 3 डैश टू 5 डैश प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में घूम रहा है, और न्यू स्ट्रैंड के उसमें 5 टू 3 डैश, 5 टू 3 डैश। समझ में आया बात? फिर से लिखो, जहां पे जिसको डाउट हो फिर से लिखो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, लिखो बेटा फिर से। किसी को जिसको डाउट हो तो लिखो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। सर रिपीट क्या रिपीट करूं भाई? सारा रिपीट कर दूं? स्टेटमेंट लिखो, सारे लिखवाऊंगा बेटा, लक्ष्य घबराने की बात नहीं है, सब कुछ लिखवाऊंगा। यहां पे जितना लिखवाना है मैंने लिखा है, अभी सब अभी बोल के लिखवाने वाला हूं मैं। अभी केवल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको समझ लो। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, चलो जितना अभी तक बताया उसको मैं रिपीट करता हूं। रेप्लिकेशन फोर्क है, 3 डैश प्राइम है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है बेटा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ले आके बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ जोड़ने का काम करता है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को स्ट्रैंड के साथ अटैच होने के लिए पहले से कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड वहां पे होना चाहिए। तो यहाँ पे डीएनए तो है नहीं, डीएनए तो है नहीं बेटा। फिर आरएनए प्राइमर साइटोप्लाज्म में होता है बेटा, वो यहाँ पे आ जाता है, राइट। आरएनए प्राइमर यहाँ 5 टू 3 डैश के लिए के फॉर्म में आया, तो 3 डैश पे बेटा यहां पर इसके फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेगा। आरएनए है ये, आरएनए का छोटा सा टुकड़ा है बेटा ये, उस पे इसको शुगर मॉलिक्यूल मिल गया बेटा, और ये जोड़ता हुआ चला जाएगा ऐसे, ठीक है। इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ता हुआ चला गया, किसने जोड़ा? डीएनए पॉलीमरेज ने। अब ये स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस जा रहा है, जितना लंबा डीएनए होगा बेटा वहां तक कॉन्टिन्यूअस जाएगा, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, कॉन्टिन्यूअस जोड़ता हुआ चला जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? तो पॉलीमरेज एंजाइम विद द रिस्पेक्ट ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड मूव कर रहा है 3 टू 5 डैश, विद द रिस्पेक्ट ऑफ न्यू स्ट्रैंड मूव कर रहा है 5 टू 3 डैश। क्लियर है बेटा? अर्पण तो क्लियर कर दिया बेटा। और सब लोग बताओ, आप लोग क्लियर है सबका? ओके है? बोलो बोलो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो फटाफट बोलो। क्यों भाई शांत हो गए? परीक्षित, लक्ष्य, परीक्षित वालिया ओके है, बहुत बढ़िया। अब आया फीडबैक, लग रहा है नेटवर्क में प्रॉब्लम है कुछ, कोई बात नहीं। तो ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब दूसरा चीज देखते हैं बेटा इसके आगे। अब इस स्टैंड पे देखते हैं क्या हुआ था बच्चों। यहां पे क्या हुआ था कि पहले एकदम से तो ओपन हुआ नहीं था, ये एकदम से तो ओपन नहीं हुआ था, थोड़ा सा ओपन हुआ, अभी और ओपन होता चला जाएगा आगे। तो यहां पर बेटे, यहां पर क्या हुआ था, थोड़ा सा ओपन हुआ था, तो यहां पे आरएनए प्राइमर आया था, देख लो यहां पे आरएनए प्राइमर आया था, ठीक। और यहां पे पॉलीमरेज एंजाइम आया था, और उसने पॉलीमराइज कर दिया बेटा इतने स्ट्रैंड को, बहुत बढ़िया।
ठीक है, देख रहे हो, इसने पॉलीमराइज कर दिया। ये टॉपिक समझने वाला है बेटा, समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान है। ये देखो, ये तो एक डीएनए स्ट्रैंड यहां पे बन गया छोटा सा। सर हेलिकेज पॉलीमरेज के साथ चलेगा, बिल्कुल 100%। आगे आगे हेलिकेज, पीछे पीछे पॉलीमरेज। आगे आगे हेलिकेज बेटा, देखो बहुत बढ़िया पूछा आपने। आगे आगे हेलिकेज और पीछे पीछे पॉलीमरेज चल रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हेलिकेज को पुश कर रहा है पॉलीमरेज, ऐसे। ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये प्राइमर है, ये डीएनए पॉलीमरेज है। फिर यहां पे एक और फ्रेगमेंट है आरएनए पॉलीमरेज का, छोटा सा। और ये है बेटा डीएनए स्ट्रैंड, बहुत बढ़िया, ये बन गया। और ये है पॉलीमरेज। देख लो, छोटे छोटे टुकड़े हैं यहाँ पे, छोटे छोटे सेगमेंट है बेटा। यहाँ पे एक और आरएनए प्राइमर है बेटा, क्योंकि एकदम से ओपन नहीं हुआ होगा ना, ये धीरे धीरे ओपन हुआ होगा। ये डीएनए पॉलीमरेज है। और ये है स्ट्रैंड बन गया, देख लो। तो यहां पर बेटा आपको दिख रहा है 1 2 3, ये क्या है तीनों? आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर। और ये ग्रीन कलर से जो मैंने दिखा रखा है, ये क्या है बेटा? ये क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, और सेगमेंट इज कॉल्ड, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं बेटा, छोटे छोटे टुकड़े हैं ना ये डीएनए के, इसको बोलते हैं बेटा हम ओका जाकी फ्रैगमेंट, ओका जाकी फ्रैगमेंट्स। small nucleotide segment of the DNA on lagging strand is called Okazaki fragments. On discontinuous strand, on discontinuous or lagging स्ट्रैंड, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं। अब जो पूछ रहे थे उसको भी थोड़ा सा लिख लिया जाए। वैसे तो एंजाइम हम बाद में अभी पढ़ेंगे, लेकिन जो अभी यहाँ पे जो एंजाइम की बात कर रहे हैं हम, एक डीएनए प्राइमर की और डीएनए और पॉलीमरेज की। तो इसमें जो दो एंजाइम लगे हैं, वो लगा है पहला डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, एक एंजाइम ये लगा है। दूसरा एंजाइम क्या लगा है बेटा? आरएनए प्राइमेज, प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम ने क्या किया है? सिंथेसाइज्ड आरएनए प्राइमर्स, सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर्स। और ये आरएनए प्राइमर्स क्या है? शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ आरएनए। शॉर्ट प्राइमेज इज एन एंजाइम, लिखो यहां पे लिखिए, प्राइमेज इज एन एंजाइम, लिखो मैं बोल रहा हूं, प्राइमेज इज एन एंजाइम दैट synthesize different type of synthesize different type of short RNA sequences, synthesize short RNA sequences called RNA primers,
called RNA primers. ठीक है, अब देखो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं बेटा, ये दो तरह के होते हैं। या तो ये बेटा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के होंगे, या 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के होंगे। इसमें से एक आरएनए का है, सॉरी एक प्रोकैरियोट का है, दूसरा यूकैरियोट का है। आप लोग हमें बताओ कि 100 to 200 प्रोकैरियोट का हो सकता है या यूकैरियोट का, आपको बताना है विद लॉजिक। 100 to 200 प्रोकैरियोट का हो सकता है। शायद आपने इसलिए सोचा, बहुत बढ़िया, शायद इसलिए सोचा कि ये कम है तो प्रोकैरियोट का होगा और ये ज्यादा है तो ये यूकैरियोट का होगा। बेवकूफों, यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में बेटा सिंगल ओरी होता है, तो रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो 3 to 5 डैश डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ टेम्पलेट स्टूडेंट तो कंटिन्यू चल रहा है, बहुत दूर तक जाएगा, तब तक जब तक कि पूरा वो कंप्लीट ना हो जाए। प्लाज्मिड में, प्लाज्मिड में समझ रहे हो, ठीक बात है, ठीक है। तो वहां पे जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे बेटा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो बड़े बड़े बनेंगे, समझ रहे हो। और यूकैरियोट में रेप्लिकेशन आई बन रही है छोटी छोटी, तो वहां पे 100 and 200 न्यूक्लियोटाइड्स का ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो ये 1000 to 1000 to 2000 किसका है बेटा, ये प्रोकैरियोट का है, ये प्रोकैरियोट का है बेटा, और ये 100 to 200 यूकैरियोट का है, यूकैरियोटिक सेल का है, याद रखना इसको, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है तो मैं इसको मिटाऊंगा, मिटा दूंगा अब, ठीक है। कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, वेट मत करो कि हम लेक्चर भेजेंगे तो करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो डन, डन। तो अब आगे चलते हैं बेटा। अच्छा एक चीज यहां पे मैं बताना भूल गया, ये देखो जब रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है ना, जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा बेटे, तो यहां से ये आरएनए प्राइमर और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज यहां से हट जाएगा। जब हटेगा यहां पे तो गैप हो जाएगा, यहां पे गैप इज सील्ड बाय डी एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज। लाइगेशन का काम करता है, मतलब हीलिंग का काम करता है, ग्लू का काम करता है, जेनेटिक ग्लू भी बोलते हैं इसको, डीएनए लाइगेज को, है ना। गैप इज सील्ड बाय डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज बेटा गैप को सील कर देता है, बंद कर देता है ना, डीएनए लाइगेज। अब चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा डीएनए लाइगेज, उसका फंक्शन भी लिख लिया होगा, हीलिंग का काम करता है ये। बस अब सारी चीजें बस हमें लिखनी है, थोड़ा सा एक और चीज है बता के उसके बाद में सारा नोट करा देता हूं आपको, सब कुछ जो अब तक रेप्लिकेशन में हमने किया है। ये बेटा 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन है। गौतम ने क्या लिखा था, आरएनए प्राइमर ट्रांसक्रिप्शन से बना है
हाँ बेटा, आरएनए प्राइमर, बिल्कुल लक्ष्य, आरएनए प्राइमर ट्रांसक्रिप्शन से ही तो बना है। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये थोड़ी ना कि केवल मैसेंजर आरएनए बनाना, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए प्रोड्यूस किए जाते हैं बेटा थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। बिल्कुल, अभी बताऊंगा मैं, ट्रांसक्रिप्शन तो पढ़ना है। ये मान लो बेटा 5' to 3' है, डीएनए है, इसका दूसरा वाला स्ट्रैंड जो है बेटा वो ये है ना, रेप्लिकेशन फोर्क बन गया है 5' to 3', ठीक है। अब इस पे न्यू न्यू स्ट्रैंड ये है, न्यू स्ट्रैंड ये है बेटा, यहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ और यूं चलता गया, कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट कर दिया, ठीक। मतलब एक स्ट्रैंड पे तो 5' to 3' कंप्लीट हो गया, समझ रहे हो। लेकिन यहां पे हमें ध्यान देने की बात है बेटा कि हेलिकेज एंजाइम इधर को चल रहा है, ये क्या है यहां पे, यही तो है, हेलिकेज एंजाइम चल रहा है इधर को, ठीक है, हेलिकेज एंजाइम है ये। अब क्या होता है बेटा कि जो दूसरा वाला स्ट्रैंड देख रहे हो, ये हेलिकेज एंजाइम है, ये जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है बेटा, इधर से ओपन हुआ होगा फोर्क ऐसे, तो यहां से यहां बना होगा, डिसकंटिन्यूअस बना, फिर यहां से यहां बना होगा डिसकंटिन्यूअस, फिर यहां से यहां बना होगा, ठीक। अब क्या है कि यहां पे जब है ये यहां तक ओपन खोल दिया इसने, तो फिर यहां से यहां बन गया और ये बाहर, ठीक है। तो ये वाला जो स्पेस देख रहे हो आप, इतना, ये जो स्पेस एक रह गया यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ नहीं है, डीएनए हेलिकेज रिमूव आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, यहां पे मैं लिख दूं डीएनए हेलिकेज रिमूव आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, यहां से रिमूव हो गया, तो ये गैप बना दिया है ना, स्पेस फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ डीएनए हेलिकेज, स्पेस फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ डीएनए हेलिकेज या हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज। तो इसको गैप को कोई तो सील करेगा बेटा, एक एंजाइम होता है टेलोमरेज, वो क्या करता है, मतलब ए या जी, मतलब ऐसे नॉनसेंस न्यूक्लियोटाइड्स को ले आके जोड़ देता है उसमें, ताकि डीएनए एरोजन से बच जाए। मतलब क्या कि सॉइल एरोजन मतलब लॉस ऑफ सॉइल, तो डीएनए एरोजन मतलब लॉस ऑफ डीएनए, और लॉस ऑफ डीएनए का मतलब क्या है कि जनरेशन टू जनरेशन सेल डिवाइड करती है बेटा, अगर ये गैप होता गया टर्मिनल एंड पे बेटा, तो डीएनए छोटा होता चला जाएगा, जो ठीक नहीं है, इसको बोलते हैं डीएनए एरोजन, ठीक है। तो अब अगर इसको आपने बना लिया है तो अब लिखो स्पेस फाउंड बाय रिमूवल ऑफ डीएनए हेलिकेज ऑन डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ऑन डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, अब लिखने के लिए तैयार हो जाओ, ऑन डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड इज कॉल्ड डीएनए एरोजन, डीएनए एरोजन, डीएनए एरोजन लिख लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखने के लिए तैयार हो जाओ आप फटाफट।
तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन दिस गैप इन ब्रैकेट डीएनए एरोजन is not maintained by nucleotide, is not maintained by nucleotide. क्या लिखा? if this gap is not maintained by nucleotide, the length of DNA will be decreased. The length of DNA will be decreased generation to generation. Generation to generation, length of DNA will be decreased generation to generation during replication. During replication. Next point. So this gap is maintained by enzyme. So this gap is maintained by an enzyme telomerase by adding non-coding or repeating nucleotide sequences, non-coding or repeating nucleotide sequences like A dash 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 or G ऐसा, और ऐसा ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इधर होता भी है, इसके अपोजिट स्ट्रैंड पे ऐसा ही होता है, ठीक है ना। एट टर्मिनल एंड ऑफ द डीएनए, एट टर्मिनल एंड ऑफ द डीएनए, मतलब डीएनए एरोजन इज प्रिवेंटेड बाय, क्या यही इंट्रॉन होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको इंट्रॉन अभी मत बोलो, इंट्रॉन तो बीच में भी होता है बेटा, जीन के बीच में भी होता है इंट्रॉन, बिल्कुल नहीं, है ना, ये नहीं होता, ठीक है। वो क्या होता है हम लोग देखेंगे अभी आपने लगाया, आगे पढ़ा है, बढ़िया है, पढ़ते रहो। चलो, तो अब कैसे देखो, ये डीएनए है तो यहां पे ये सील कर दिया गया गैप, तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, अभी जो मैंने बोला लास्ट में, क्या बोला? डीएनए एरोजन इज प्रिवेंटेड बाय एंजाइम टेलोमरेज। अब चलो, डीएनए रेप्लिकेशन फिनिश, बट इसके एक एक पॉइंट को जो भी मैंने कल और आज में पढ़ाया है इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला हेडिंग तो बेटा ओरी, जो मैंने आपसे बात की थी, नंबर 1 ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी में लिखिए, इट इज इनिशिएटर प्रोटीन, इट इज इनिशिएटर, ओरी इट इज मत लिखो, ओरी के बाद में लिखो इनिशिएटर प्रोटीन ब्रेक्स द डीएनए, इनिशिएटर प्रोटीन ब्रेक्स द डीएनए एट पर्टिकुलर रीजन, जहां पर निक फॉर्मेशन हुई थी, इनिशिएटर प्रोटीन ब्रेक्स द डीएनए एट पर्टिकुलर रीजन कॉल्ड ओरी, मतलब ओरी क्या है बेटा? स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं ओरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन प्रोकैरियोट डैश मोर देन, सॉरी, इन प्रोकैरियोट सिंगल ओरी, इन यूकैरियोट मोर देन 1 ओरी, सेवरल थाउजेंड ओरी होते हैं, इन यूकैरियोट सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ओरी, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ओरी, ठीक है,
समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट लिखो एक्टिवेशन ऑफ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट हेडिंग दो, दूसरा स्टेप क्या होता है बेटा, एक्टिवेशन ऑफ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हेडिंग दो, एक्टिवेशन ऑफ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये भी मैं बता चुका हूं आप लोगों से। लिखिए 4 टाइप ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, 4 type of deoxyribonucleotides are ARER activated by phosphate, activated by phosphate, energy and enzyme कौन सा एंजाइम लगेगा बेटा, बताना अगर याद हो किसी को तो। एंजाइम कौन सा लगेगा, एंजाइम कौन सा लगेगा, कौन सा एंजाइम लगेगो, कोई भी एक बच्चा लिख दो। फॉस्फोराइलेज, निशांत कुमार, बहुत बढ़िया भाई, चलो याद है आप लोगों को फॉस्फोराइलेज। तो लिखिए एंड एंजाइम फॉस्फोराइलेज। और चाहो तो एक लिख सकते हो, एक लिख लो एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल DAMP प्लस, या ऐसे लिख लो, इसमें फॉस्फोराइलेज लगेगा बेटा, फॉस्फोराइलेज, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2PO4, 2 फॉस्फेट ग्रुप यहां से लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा DATP, डीऑक्सीराइबो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, डीऑक्सीराइबोफॉस्फेट या डीऑक्सी ट्राइफॉस्फोराइलेट, डीऑक्सी ट्राइफॉस्फोराइलेट, डीऑक्सी ट्राइफॉस्फोराइलेट acts as a substrate, and also provide energy for polymerization, ठीक है, पॉलीमेराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हेडिंग अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। नेक्स्ट हेडिंग देना है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग देना है अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स लिखो फटाफट। निक्ड पोर्शन ऑफ एट रीजन ओरिजिन साइट, निक्ड NICKED, निक्ड मतलब पोर, मैंने बताया था आप लोगों को, निक्ड पोर्शन ऑफ एट ओरिजिन साइट, origin site is attached by helicase in bracket replication portion bracket close, comma, nick is sealed, comma, nick is sealed,
कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती है, मैंने लिखा था डायग्राम में, सील्ड। हेलिकेज स्टार्ट अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, हेलिकेज स्टार्ट अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, हेलिकेज स्टार्ट अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल into two strand. प्लीज रिपीट। ओके, शाबाश बेटा। इतना फास्ट क्यों लिखते हो कि रिपीट करने की जरूरत पड़ जाए? थोड़ा स्लो लिखा करो, है ना, अच्छा रहेगा। चलो लिखो। शुरू से बोल देता हूं मैं। निक्ड पोर्शन ऑफ एट ओरिजिन साइट is attached by helicase in bracket replication portion bracket close, nicked is sealed, ठीक है, कॉमा, हेलिकेज स्टार्ट अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, हेलिकेज स्टार्ट अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल into two strand and form replication fork in bracket y shaped, in bracket beta y shaped bracket close. These exposed the single strand are stabilized. These exposed the single strand are stabilized. सिंगल स्ट्रैंड जो है में कन्वर्ट कर देता है हेलिकेज, स्टेबलाइज विद द हेल्प ऑफ आप लोग बोलो, विद द हेल्प ऑफ क्या? विद द हेल्प ऑफ क्या लिखना चाहिए? शॉर्टकट में लिखना, मैं समझ जाऊंगा। SSBP, शाबाश बेटा निशांत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, SSBP स्टेबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ SSBP सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया, सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ड्यू टू अनवाइंडिंग the negative supercoiling developed, नेगेटिव सुपरकॉइलिंग डेवलप्ड का मतलब क्या हुआ? जो टेंशन इंक्रीज हो जाता है बेटा कॉर्नर्स पे, है ना, ओवर कॉइलिंग जो हो जाती है। ड्यू टू अनवाइंडिंग द नेगेटिव supercoiling developed on the due to unwinding the negative supercoiling developed on the end of DNA, end of DNA opposite to replication fork, मतलब बेटा ये अगर रेप्लिकेशन फोर्क है तो यहां पे इधर रेप्लिकेशन फोर्क है तो इसके उल्टा इधर है ना, बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाता है। रेप्लिकेशन फोर्क, फुल स्टॉप,